अब आपको लिए चलता हूं मौसम की मार की तरफ। फिर मॉनसून ने एक बार रफ्तार पकड़ ली है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं। करगिल आपको लिए चलता हूं, देखिए जरा करगिल में लगातार बारिश के बाद कैसे गाड़ियां बह गई। अगली तस्वीर देखिए जरा डोडा की। डोडा में लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के बाद देखिए गाड़ी पूरी तरह से बैठ गई, की मौत हो गई है इस भूस्खलन में। अब आपको किन्नौर लिए चलता हूं। किन्नौर में देखिए जरा लगातार बारिश के बाद हालात क्या हैं। ये देखिए मंदिर डूब गए हैं। संतरी ने तो बताया दौड़ गए। अब आपको असम की तस्वीर दिखाऊं। असम में देखिए शिव सागर रेल ट्रैक है, पूरी तरह से रेल ट्रैक पानी में डूब गया है। अब देखिए जरा आपके राज्य का हाल क्या है। उत्तर प्रदेश, यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। वाराणसी प्रयागराज में घाटों की सीढ़ियां तक डूब गई। काशी के 40 छोटे मंदिरों में पानी भर गया है। बलिया लखीमपुर में 100 गांव में बाढ़ का खतरा है। अगले 2 दिन 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। खराब मौसम से वैष्णो देवी यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित है। सलाल बांध के गेट खोलने पर चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा है। इससे नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। केदारनाथ हाईवे पर मलबा आने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 10 जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राज्य में बिजली गिरने की वजह से 11 लोगों की मौत की खबर है। जमालपुर में ट्रैक पानी में डूब गया है, ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। असम में बाढ़ की वजह से लगभग 60,000 लोग प्रभावित हुए। बाढ़ से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जलभराव से कई इलाकों में रेल सेवा प्रभावित हुई है। राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना की तैनाती की गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं प्रभावित लोगों को, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। कालंज में बादल फटा है। बादल फटने के बाद टावका नदी में भयावह रूप ले लिया। आपके 5-6 घंटे के अंदर पूरा सुनाई तक जलमग्न हो गया है। तो जलमग्न होने के बाद यहाँ में कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। आदमी को खाने उन्हें प्रिपरेशन का कोई टाइम ही नहीं मिला। पानी सुनारी में पहली मरतबा हुआ, यह ऐसा कभी नहीं हुआ रहा। पहली मरतबा दिखाई दे रहा है ऐसे पानी। और जैसे अभी परिस्थिति है, कोई प्रशासन नहीं देखा जा रहा है। अब आपको बताऊं एक और खबर है, बड़ी खबर है। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये आपके लिए खबर है। कैसे एक गलती और जान चली जाती। तस्वीर देखिए जरा, कर्नाटक से तस्वीर आई है। जिपलाइन से कैसे युवा नीचे गिर गया। अब देखिए हादसा कैसे हुआ। कर्नाटक के कन्नड़ जिले में एक शख्स जिपलाइन राइड कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो जिपलाइन पर थोड़ा आगे बढ़ा, सेफ्टी लॉक टूट गया। सेफ्टी लॉक टूटते ही शख्स लगभग 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा। हादसे में शख्स के हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ है, नसों में भी गंभीर चोटें लगी। आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने रिजॉर्ट प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिप लाइन में जंग लगा हुआ था जिससे हादसा हुआ। अगर समय पर उपकरणों का रखरखाव किया जाता तो हादसा नहीं होता। दूसरी तरफ रिजॉर्ट प्रबंधन ने किसी भी लापरवाही से इनकार किया। उनका कहना है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। जिप लाइन खुलने की आखिर वजह क्या थी? इस बीच सवाल यह है कि सेफ्टी लॉक बीच में ही कैसे खुल गया। सेफ्टी लॉक ही केबल वायर से इंसान को हवा में बांध कर रखता है।
कई बार गलत तरीके से लॉक लगाने पर यह बीच में खुल सकता है। घिसाव, जंग या डैमेज की वजह से भी लॉक टूटने का खतरा रहता है, लेकिन इस मामले में अब तक हादसे की असल वजह पता नहीं चल पाई है। तो इसलिए अगर आप भी रोमांच के शौकीन हैं तो इस बात का एहतियात बरतिए और सावधानी बरतिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको असली जंग के मैदान में लिए चलते हैं। इसमें मैदानी जंग तस्वीर में आपको दिखाऊं, अभी भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। 90 दिन भी अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। दूसरी तरफ देखिए जरा, ईरान ने भी मिसाइल लॉन्च की है। बाकायदा संदेश लिखकर ईरान ने मिसाइल दागी है। 90 दिन भी दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं कि दूसरी तरफ ईरान अटैक कर रहा है। ईरान ने सुसाइड ड्रोन फायर किए, यानी वो ड्रोन जो आत्मघाती ड्रोन कहलाते हैं, सबसे घातक ड्रोन। अब देखिए अमेरिका की क्या तैयारी है। ये जो है इसे खार्ग आइलैंड कहते हैं, वो जो पीछे आप देख रहे हैं, खार्ग आइलैंड ईरान का है और दावा है अमेरिका यहां कब्जा करना चाहता है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ अब जमीन युद्ध पर विचार कर रहे हैं। सैन्य अधिकारियों से नए मिलिट्री विकल्पों पर जानकारी ली। उसमें ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान है। दावा है ट्रंप के खार्ग कब्जाओ प्लान पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने खार्ग को लेकर अमेरिका को वार्निंग दे दी है। कहा खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों का इंतजार है, खार्ग कब्जाने आए तो कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। विदेश मंत्रालय ही नहीं, IRGC ने भी ट्रंप को धमकी दी है। कहा अमेरिकी घुसपैठ को तुरंत नाकाम करने को तैयार है। सेना बढ़ी हुई ताकत और आधुनिक हथियारों से लैस है। अब आपको बताऊं ये खार्ग क्या है। दरअसल ईरान का खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में मौजूद है, जो बुशहर प्रांत के तट से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यह द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि ईरान का 80 से 90% क्रूड ऑयल यहीं से आता है। यहां से ऑयल लोडिंग क्षमता रोजाना 70 लाख बैरल है और करीब 3 करोड़ बैरल तेल का कुल भंडार हो सकता है। खार्ग ईरान के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम माना जाता है। आइए अब आपको बताऊं कि यह खार्ग कहां पर है। अमेरिका की नजर इस पर बहुत पहले से, ट्रंप की तो राष्ट्रपति बनने से पहले से। देखिए नक्शे के जरिए आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ईरान का नक्शा और ये आप देख रहे हैं खार्ग आइलैंड। यही वो खार्ग आइलैंड है जहां 80 से 90% ईरानी तेल मौजूद है। यही अमेरिका कब्जा करना चाहता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान का विदेश मंत्रालय। दुश्मन धोखेबाज, धूर्त और क्रूर है। ईरान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। खार्ग आइलैंड और उसके आसपास सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सैन्य ताकतें ईरान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित और समर्पित हैं। भले हमारे पास समान संसाधन और क्षमताएं न हो, हमारे राजनयिक भी दृढ़ रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब अमेरिका कूटनीति की बात करता है तो इसका मतलब है डराना, धमकाना, उकसाना और अपनी मांगे थोपना।
على تايدمش. Can't have an MOU that's alive. मुझे लगता है कि हम हमेशा बातचीत या कूटनीति के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये बातचीत असली होनी चाहिए। ये एक ऐसा समझौता होना चाहिए जिसे वे ईमानदारी से माने। देखिए, एक हफ्ते पहले ईरान को ये बयान देना था कि हार्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और वे जहाजों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने 3 जहाजों पर हमला कर दिया। ये पिछले शुक्रवार या शनिवार की बात है। हम उनके व्यवहार को देखकर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनका व्यवहार यह है, मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि आज रात भी। On behalf of the world, and we're the only ones doing anything about it. दूसरी तरफ देखिए, ईरान की नजर हॉर्मूज पर है, हॉर्मूज बंद है और हॉर्मूज पर एक जहाज पर ईरान ने अटैक कर दिया। दूसरी तरफ कुवैत में भी अटैक किया है। कुवैत के पावर प्लांट में ईरान ने हमला किया है। لطيف محول الكهرباء لطيف حول الكهرباء اللي بس और ये जंग के मैदान पर